टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जेल में बंद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। आज सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने आजम खान से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी के साथ ही राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस छापेमारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी स्कूल बंद करवाने वाले बीजेपी और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके 1-2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाए, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो कई अपराधों में शामिल हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में राम मंदिर से जुड़े चोरी के मामले से लेकर सत्ता के संरक्षण में जातीय अपराधियों, कोडीन कफ सिरप की तस्करी और भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र किया। इसी कड़ी में योगी के मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। ओपी राजभर ने कहा कि सपा के लोग चाहते नहीं कि आजम खान जिंदा रहे, इसके लिए अखिलेश यादव और सपा नेता जिम्मेदार है। वो नहीं चाहते कि आजम खान जिंदा रहे। ये वही लोग हैं जो रात में योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और दिन में बीजेपी की आलोचना करते हैं। रात में वो उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ है और इन चीजों की जांच कराने के लिए कहते हैं और फिर सुबह छापेमारी शुरू हो जाती है। ओपी राजभर ने कहा कि पूरे मामले के लिए जिम्मेवार अखिलेश और उनके चाचा हैं। जब सपा की सरकार थी तो रकम के लेन देन का लेखा जोखा होना चाहिए। बता दें कि ईडी की ये कार्रवाई सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली और सहारनपुर में भी जांच एजेंसी की टीमें पहुंची हैं। कुल मिलाकर करीब 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। बताया जा रहा है कि ईडी की ये कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो रही है। जांच एजेंसी को शक है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े पैसों को निजी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए दूसरी जगह लगाया गया और बाद में इन पैसों का इस्तेमाल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ी गतिविधियों में किया गया है। दरअसल इस मामले में जांच काफी समय से चल रही है। आजम खान के खिलाफ दर्ज कई मामलों की जानकारी ईडी के साथ साझा की गई थी। कुछ दिन पहले ईडी ने स्थानीय पुलिस से आजम खान के आपराधिक इतिहास और उनसे जुड़े मामलों का पूरा ब्यौरा भी मांगा था, लेकिन जब पुलिस की तरफ से जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो ईडी की टीम ने खुद ही कार्रवाई आगे बढ़ाई और अब दस्तावेजों और दूसरे रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 17 के तहत ये तलाशी अभियान चलाया गया। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 जगह पर जांच की जा रही है। एजेंसी की जांच का फोकस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े फंड की कथित तौर पर दूसरी जगह इस्तेमाल किए जाने पर साफ नजर आ रहा है। जांच में कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के बीच पैसों के लेन देन की बात भी सामने आई है। आरोप है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से फायदा उठाने वाले कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने फंड का एक हिस्सा ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ा। इसमें कथित तौर पर डोनेशन और निर्माण कार्य से जुड़े लेन देन भी शामिल है। अब ईडी की टीम इन तमाम आरोपों से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, लेन देन की जानकारी और डिजिटल सबूत तलाश रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं सरकारी फंड को नियमों के खिलाफ दूसरी जगह तो नहीं लगाया गया और अगर ऐसा हुआ है तो उस पैसे का इस्तेमाल कहां और किस तरह किया गया है। बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कुछ समय से लगातार कानूनी विवादों में भी घिरी हुई है। यूनिवर्सिटी की करीब 40 में से 38 इमारतों को गिराए जाने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि इस मामले में फिलहाल यूनिवर्सिटी को राहत मिली हुई है। मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए के उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने की बात कही गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होनी है। जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है। इससे पहले 17 जून को एक नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 23 जून को टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक और नोटिस भेजा गया। इसमें ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को कई नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था। साथ ही ट्रस्ट को अपना स्टेटस बदलकर एसोसिएशन ऑफ पर्संस करने का निर्देश दिया गया था। यानी एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय मामलों की ईडी जांच कर रही है। ऐसे में आज की छापेमारी आजम खान और उनसे जुड़े संस्थानों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। फिलहाल ईडी की छापेमारी से आजम खान ही नहीं अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं,
क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सपा सरकार में बनी थी। वहीं ईडी की टीम दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की जांच में जुटी है। अब देखना यह होगा कि तलाशी के दौरान क्या क्या सामने आता है, किन लोगों से पूछताछ होती है। बहरहाल ये मामला और भी बढ़ सकता है और राजनीति में विपक्षी दल इस मुद्दे पर हमलावर रहेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।